गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिल्पी पांडे और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज दहलीज पूजन। तो बहुत शुभ माना जाता है, मैं भी करती हूँ और मैं वही आज उपाय सारे आपको भी बताऊँगी कि दहलीज पूजन कैसे करें और दहलीज पूजन करना क्यों ज़रूरी होता है वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं आपको आज बता देती हूँ दहलीज पूजन के नियम। सबसे पहली बात दहलीज पूजन में करनी चाहिए, बहुत शुभ होती है। आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा होगी, आपके घर में धन धान्य रहेगी, सुख शांति रहेगी, बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी। कोई नेगेटिव चीज़ आपकी दहलीज के अंदर नहीं आ सकेगी और जो अंदर होंगी वो बाहर चली जाएंगी। तो पहले टाइम पर ये चीज़ें होती थी, लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमने ये सब चीज़ें इग्नोर कर दी हैं, छोड़ दी हैं करने, और इसी वजह से आप ज़्यादातर देखिए घरों में कलेश हैं, सुख शांति नहीं है, पैसों की कमी है। तो उसी वजह से अब पुराने नियमों को दोबारा से अपनाइए और अपने घर में सुख शांति लाइए। तो चलिए मैं आपको 5 नियम बताऊंगी दहलीज पूजन के, और आप वो ज़रूर कीजिएगा और आपको 15 से 20 दिन में ही आपको अपने घर में फ़र्क दिखेगा और आप मेरे आवाज़ पे मत जाइएगा मैंने दही खाया है और मेरा गला बैठ गया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपको सुबह अपनी दहलीज को साफ़ सुथरा करना है। झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, अपनी दहलीज के पास आधी बाल्टी तक पानी लेकर जाइए, उसको अच्छे से धोकर वॉश कर दीजिए, पोछा लगा दीजिए, सुखा दीजिए, बिल्कुल अच्छे से क्लीन होना चाहिए, गंगा जल छिड़क दीजिए। तो सबसे पहला काम तो ये है कि बिना दहलीज को साफ़ किए आप दहलीज पूजन नहीं कर सकते हैं। पहले उसको साफ़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पूजन होगा। तो अगर आपने दहलीज को साफ़ सुथरा कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि फिर आप अपने पूरे घर में जैसे झाड़ू पोछा करके फिर दहलीज की सफाई करेंगे, फिर उसके बाद आप कीजिए अपनी मंदिर की सफाई और मंदिर में पूजा। अपने भगवानों को नहलाइए धुलाइए, पूजा कीजिए, मंदिर में जोत बत्ती करिए, जो भी पाठ करना होता है वो पाठ कीजिए। उसके बाद फिर आप अपनी जो दीपक एक ले लीजिए मिट्टी का और उसमें जोत लगाकर मंदिर में ही उसको प्रज्वलित कर लीजिए। दहलीज पर ले जाकर नहीं जलाना है, उसको मंदिर में ही जला लेना है और फिर उसको पूरे घर में आप घुमाते हुए फिर आप अपनी दहलीज पर लेकर जाइए और फिर वहाँ पर दहलीज की सबसे दीपक को आप जला लीजिए मंदिर में ही। तीसरा पॉइंट है कि दहलीज पर जो आप दीपक लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आप एक चंदन ले जाइए, रोली ले जाइए साथ में, और उसको गीली करके इस फिंगर से वहाँ पर स्वास्तिक बनाइए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी करके कि मैं कैसे करती हूँ। दहलीज के दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक बनाइए, उन स्वास्तिक पर थोड़े थोड़े से चावल रखिए और फिर आप अगर आपकी इच्छा है तो आप दोनों स्वास्तिक पर दिया जला सकते हैं और नहीं तो आप एक दिया भी जला सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि 2 ही हो, क्योंकि मैं भी एक ही जलाती हूँ। अब एक ही दिया एक स्वास्तिक पर आप रख दीजिए। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि आपको अगर दहलीज पूजन आप करते हो तो आपकी दहलीज पर फिर उसके बाद कभी चप्पल जूते फैले हुए ना रहें, क्योंकि आपने उस दहलीज की पूजा की है और उसी के ऊपर चप्पल पड़ी रहेंगी तो बहुत ही अशुभ होता है और लक्ष्मी माता कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि वो दरवाजे पर आएंगी तो उनको स्वास्तिक मिलेंगे, चावल मिलेंगे, दीपक मिलेगा और साथ में चप्पल भी मिलेंगी, तो वो वहीं से वापस चली जाएंगी। तो चप्पल जूते कभी ना रखें दहलीज पर। 5वां पॉइंट है कि शाम को भी दीपक जलाएं। शाम को स्वास्तिक अगर आपका सुबह वाला स्वास्तिक बना रहता है तो आप उसी के ऊपर शाम का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, शाम को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप शाम को भी अच्छे से अपनी दहलीज को धो लेते हैं, पोछा लगा देते हैं तो आप स्वास्तिक दोबारा बना दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये आज 5 पॉइंट मैंने बताए अपने दहलीज पूजन के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और कुछ आपको पूछना हो या कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।